तो हर एकादशी को हम श्रीपाद रामानुजाचार्य के लीलाओं का वर्णन करते आए हैं। पिछले एकादशी को हम ये सुन रहे थे थोड़ा कि रामानुजाचार्य जब सहस्र गीति नाम का ग्रंथ अपने शिष्यों के साथ पढ़ रहे थे, सुना रहे थे, समझा रहे थे, तो उनके मन में ये इच्छा हुई कि मुझे भी श्री शैल धाम जाना चाहिए, अर्थात तिरुपति। और जब वहां वो निकल पड़े तो रास्ते में एक गांव में आए जहां पर उनके दो शिष्य रहते थे। एक बहुत अमीर व्यापारी थे यज्ञेश, और दूसरे एक बहुत गरीब ब्राह्मण वरदाचार्य। यज्ञेश ने रामानुजाचार्य के शिष्यों का स्वागत अच्छी तरह से नहीं किया, इसलिए रामानुजाचार्य वरदाचार्य के घर में जाकर रहने लगे और वहां उनका भोजन प्रसाद स्वीकार किया। हम ये सुन रहे थे कि वरदाचार्य तो बहुत ही गरीब थे, लेकिन उनकी पत्नी ने जाकर एक व्यापारी से अन्न इत्यादि मांग लिया, और ये व्यापारी लक्ष्मी देवी के ऊपर बुरी नजरों से देखता था। और फिर हमने ये सुंदर कहानी सुनी कि किस तरह से उस व्यापारी का उद्धार हो गया। आगे चल के यज्ञेश को बहुत पश्चाताप हुआ और रामानुजाचार्य ने उसे समझाया कि वैष्णवों की सेवा करना ये कितना महत्वपूर्ण होता है। आगे चल के रामानुजाचार्य तिरुपति गए, श्री शैल। काफी कुछ हुआ, लेकिन जब वहां के भक्तों ने आके उनसे प्रार्थना की तब वो ऊपर तिरुमला चढ़े, क्योंकि उनके मन में ये संशय था कि मेरे पैर मैं इस पवित्र धाम के ऊपर कैसे रख सकता हूं। तिरुमला में जाकर उनके भाई गोविंद से पुनः उनकी भेंट हुई। दोनों को बड़ा आनंद हुआ। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, गोविंद अपने गुरु श्री शैलपूर्ण के आश्रम में श्री शैल धाम में निवास करते थे। रामानुजाचार्य भी वहीं पर निवास करने लगे। एक साल वहां उन्होंने श्री शैलपूर्ण से रामायण सुना, और वहां से निकलते समय उन्होंने श्री शैलपूर्ण से निवेदन किया कि अगर गोविंद उनके साथ में लौटकर आए तो बहुत अच्छा होगा। शैलपूर्ण ने तुरंत इसे अनुमति दे दी और गोविंद उनके साथ चले आए। गोविंद ने आकर जब ये समझ लिया कि अब मेरे गुरु की इच्छा है कि मैं अभी रामानुजाचार्य की सेवा करूं, तो बड़े दिल लगाकर रामानुजाचार्य की सेवा करने लगे, और इतनी तीव्रता से सेवा करने लगे कि सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कि ऐसे गुरु का सेवक शायद और कोई नहीं हो सकता। गोविंद के विचित्र आचरण और व्यवहार के बारे में भी कई उदाहरण पिछले एकादशी को हम सुन रहे थे। और अंततः रामानुजाचार्य ने गोविंद को संन्यास दिया और उनका नाम रखा एम पेरुमनन, तमिल में जिसका मतलब है कि जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, लेकिन संक्षेप में तमिल भाषा में इसको एम्बर कहते थे। और आगे चल के रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी में इसी नाम का एक मठ खोलने वाले हैं। इस तरह से समय बीतता गया और रामानुजाचार्य के मन में यह विचार आया कि मैंने यमुनाचार्य के सामने 3 व्रत लिए थे। आपको याद है कौन से 3 व्रत लिए थे यमुनाचार्य के शरीर के सामने, जिससे कि यमुनाचार्य की 3 उंगलियां जो कि बंद थी मुट्ठी में वो खुल गईं। कौन से 3 व्रत थे? पहली बात कि वो वेदांत सूत्र के ऊपर एक श्री वैष्णव टीका लिखेंगे, जिससे कि मायावाद भाष्य का खंडन हो सके। दूसरी बात कि वो भारत भर में जाकर वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करेंगे।
और तीसरी बात कि किसी एक बच्चे का या भक्त का नाम वो पराशर रखेंगे, क्योंकि पराशर मुनि ने विष्णु पुराण कही थी। तो ये 3 व्रत लिए थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी समय आ गया है, मुझे वेदांत के ऊपर टीका लिखनी चाहिए, मेरा श्री भाष्य। तो एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से घोषणा की कि ये मेरे तीनों ही व्रत आज तक अपूर्ण रहे, तो मेरा कर्तव्य है कि इतने साल बीत गए, मैंने व्रतों का पालन नहीं किया, सबसे पहले मुझे श्री भाष्य की रचना करनी चाहिए। परंतु इस भाष्य को लिखने के पहले मुझे एक ग्रंथ चाहिए। जो ऋषि बोधायन ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है बोधायन वृत्ति, ये मैं प्राप्त करना चाहता हूं। ये ग्रंथ बहुत दुर्लभ है, कहीं भी पाया नहीं जा रहा है, लेकिन मैंने सुना है कि कश्मीर में शारदा पीठ में वहां पर यह ग्रंथ उपलब्ध है। तो इसलिए मैं वहां पर जाना चाहता हूं और केवल कुरैश इनको साथ में लेकर जाऊंगा। आपको याद होगा कि कुरैश ये रामानुजाचार्य के सबसे पहले शिष्य थे। तो इस तरह से अपने इच्छाओं को व्यक्त किया और इस घोषणा के बाद रामानुजाचार्य कुरैश को साथ में लेकर निकल पड़े कश्मीर की ओर। सारे चलते चलते 3 महीने लग गए। उस जमाने में तो रेलगाड़ी एरोप्लेन नहीं हुआ करते थे। तो कल्पना कीजिए कि उनको दक्षिण भारत श्रीरंगम, जो आज तिरुचिरापल्ली या ट्रिची के नाम से जाना जाता है, वहां से उनको कश्मीर चल के जाना था। इस तरह से वो कई महीनों के बाद में कश्मीर में पहुंच गए, शारदा पीठ में आ गए। शारदा पीठ में वास्तव में सब मायावादी लोग रहते थे। जो भी वहां सन्यासी ब्राह्मण इत्यादि रहते थे, वो सब शंकराचार्य के अनुयायी थे। अद्वैतवाद को स्वीकार किया था उन्होंने। मतलब भगवान विष्णु के चरण कमलों में भक्ति के सिद्धांत को मानते नहीं थे। वो सोचते थे कि भगवान तो निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है और हम सब भगवान हैं। तो जब वहां पर रामानुजाचार्य पहुंचे तो उन्होंने चर्चा करना आरंभ किया वहां के पंडितों के साथ में। तो वहां के पंडित बड़े प्रभावित हुए उनकी विद्वत्ता को देखकर, और आखिर रामानुजाचार्य ने अपनी इच्छा व्यक्त की। कहा कि मैंने सुना है कि आपके ग्रंथालय में बोधायन वृत्ति ये उपलब्ध है, तो मैं इसे पढ़ना चाहता हूं, प्राप्त करना चाहता हूं। तो जब इन पंडितों ने इस बात को सुना तो थोड़ा बहुत घबरा गए। उन्होंने सोचा कि ये रामानुजाचार्य तो बहुत बड़े पंडित हैं, ये वैष्णव हैं, और अगर इन्होंने ये बोधायन वृत्ति पढ़ ली तो फिर हमारे मायावाद दर्शन को खंडन इस तरह से करेंगे कि हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, फिर मायावाद भाष्य तो खत्म ही हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बहाना बनाया और कहने लगे कि वैसे हाँ है तो था तो सही हमारे ग्रंथालय में, लेकिन कीड़ों ने किताब खा लिया है, अब वो ग्रंथ हमारे पास में नहीं है। तो रामानुजाचार्य बड़े उदास हो गए। इतने दूर आए थे श्रीरंगम से कश्मीर एक किताब के लिए, और अब आकर सुनते हैं कि वो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, कीड़े खा गए हैं उस ग्रंथ को। तो ऐसे उदास अवस्था में रात को वो विश्राम कर रहे थे। उस समय साक्षात शारदा देवी मतलब दुर्गा देवी उनके पास आई और उन्होंने ये ग्रंथ उनके हाथ में दे दिया और कहा कि ले लो, यही वो बोधायन वृत्ति है और तुरंत यहां से निकल पड़ो। तो रामानुजाचार्य और कुरैश ने इस ग्रंथ को अपने सामान में, अपने कपड़ों के बीच में रख दिया और तुरंत वहां से वो निकल पड़े। थोड़े दिन बाद शारदा पीठ के पंडित जब अपने ग्रंथालय में देख रहे थे कि कौन से किताब अच्छी अवस्था में है, कौन से नहीं है, ग्रंथालय में इसकी साफ सफाई कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने देखा कि अरे ये बोधायन वृत्ति ग्रंथ तो है नहीं, कहां गया। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, एक ही बात हो सकती है, शायद ये रामानुजाचार्य उनके साथी जो आए थे, इन दोनों ने ये ग्रंथ ले लिया होगा। तो तुरंत उन्होंने उनके पीछे कई पंडितों की
कई पंडित भेजे, उनके साथ में कई सेवक, सब पीछा करते करते 1 महीना उनका पीछा करते रहे। और आखिर में 1 महीने के बाद जल्दी जल्दी चलते चलते दौड़ते वो उन तक पहुंच गए। उन्होंने ढूंढ निकाला रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य को नहीं पता था कि ये लोग पीछा कर रहे हैं हमारा। तो आखिर पहुंच गए रामानुजाचार्य के पास और फिर उन्होंने पूछा कि आपने क्या ये ग्रंथ लिया है? तो तुरंत रामानुजाचार्य ने ग्रंथ दे दिया कि हाँ हमारे पास है, हमने लिया है, ले लो। बिना एक शब्द कहे हुए वो शारदा पीठ के लोग वापस चले गए उस ग्रंथ को लेकर। तो दोबारा रामानुजाचार्य बड़े उदास हो गए। अब क्या किया जाए? तो उस समय उनके साथ में जो शिष्य थे उनके, जिनका नाम था कुरेश, वो कहने लगे, गुरु महाराज आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। जब इस 1 महीने के दौरान आप रात को सोया करते थे तो मैं ये हर रात को ये बोधायन वृत्ति पढ़ा करता था और मैंने पढ़ के ये कंठस्थ कर लिया है, मेरे स्मरण में है। हर एक पंक्ति, हर एक श्लोक, हर एक शब्द अक्षर मेरे मन में है। तो अगर हम थोड़े दिन के लिए इसी स्थान में रह जाएं तो मैं पुनः इसको लिखित रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। कुरैश की स्मृति शक्ति बड़ी अद्भुत थी। एक बार किसी चीज को पढ़कर वो याद कर सकते थे। तो एक बार उन्होंने बोधायन वृत्ति नाम का ग्रंथ पढ़ लिया था और याद रह गया उनको। मतलब उनकी स्मृति शक्ति कैमरा के समान थी। अंग्रेजी में इसको फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। वैसे पुराने जमाने में लोग ऐसे हुआ करते थे। वैसे तो वैदिक काल में लिखित रूप में कुछ हुआ नहीं करता था, तो पढ़ के याद रखने का सवाल नहीं था। उस जमाने में जो उपदेश है, शिक्षा है, वो केवल शब्दों के ध्वनि के माध्यम से हुआ करता था। इसलिए लोग एक बार सुनते थे और हमेशा याद रखते थे। ऐसे लोगों को श्रुतिधर कहते थे, जो एक बार श्रवण करते और पूरी बात को याद करा सकते थे। तो सारे वेदों का पाठ इसी तरह से हुआ करता था। तो खैर कुरैश ने इस तरह से सारे बोधायन वृत्ति को कंठस्थ कर लिया था और फिर कुरैश ने वहां उसी स्थान पर बैठकर कई दिन लिख के वो लिखित रूप में फिर से अपने गुरु महाराज को भेंट कर दिया। रामानुजाचार्य बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न चित्त से दोनों रामानुजाचार्य और कुरैश लौटकर श्रीरंगम वापस आ गए। जब श्रीरंगम आए तो उन्होंने बड़े आनंद से घोषणा की वहां शिष्यों के कि क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे हम शारदा पीठ में गए थे, कैसे वहां शारदा देवी स्वयं हमारे सामने आई, किस तरह से लोगों ने हमसे फिर से ये बोधायन वृत्ति छीन ली, और कैसे कुरैश जिसके पास अद्भुत शक्ति है, स्मृति शक्ति, उसने कैसे याद रख लिया, फिर से लिख दिया इस सारे ग्रंथ को। फिर रामानुजाचार्य कहने लगे, आप सबके भक्ति के बल पर और कुरैश के स्मृति शक्ति के बल पर आज मेरे पास ये बोधायन वृत्ति उपलब्ध है। अब मैं श्री भाष्य लिखने के लिए तैयार हूं, उस मायावादी भाष्य का खंडन करने के लिए जिसमें ये कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, जिसमें विष्णु को भी साधारण व्यक्ति मानते हैं। तो ये श्री भाष्य को लिखकर मैं ये सिद्ध कर दिखाऊंगा कि भगवान विष्णु के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना, भगवान विष्णु की भक्ति करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। आध्यात्मिक जीवन की चरम सीमा है ये, और जीव हमेशा विष्णु का दास है। इस तरह से उन्होंने कहा कि आज से मैं श्री भाष्य की रचना करना आरंभ करूंगा और कुरैश मेरा सेक्रेटरी बनेगा। जो मैं कहूंगा वो लिखेगा, डिक्टेशन। जिस तरह से श्रील वेद व्यास जी ने बद्रिक आश्रम में बैठकर सारे पुराणों की, महाभारत की रचना की थी, वो बोलते गए थे और गणेश जी लिखते गए थे। और आपको याद होगा कि वेद व्यास जी ने जब ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश से निवेदन किया कि आप डिक्टेशन ले लो, मैं बोलूंगा आप लिखते जाना, तो गणेश जी ने एक शर्त रखा था। क्या शर्त रखा था? कि आपको बीच में रुकना नहीं है। अब अगर आप रुकोगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो वेद व्यास जी ने सोचा
कि ठीक है, मेरा भी शर्त है। मेरा शर्त है कि जब तक आप मैं जो बोल रहा हूं वो समझोगे नहीं, तब तक लिखोगे नहीं। तो गणेश जी ने भी स्वीकार किया। तो जब भी वेद व्यास जी को थोड़ा सोचने के लिए समय चाहिए था, एक बिल्कुल कठिन श्लोक कह देते, जिससे कि गणेश जी डामाडोल हो जाते उनका मन, और फिर सोच में पड़ जाते ये क्या है। फिर वेद व्यास जी और आराम से सोचते और फिर कह जाते आगे। तो ऐसे रामानुजाचार्य जब श्री भाष्य की रचना करने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कुरेश, तुम लिखते जाओ, लेकिन जब तुम्हारे मन में कोई विचार आए कि मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो तुम लिखना बंद कर दो। अगर तुम लिखना बंद कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे मन में कोई संशय है, और मैं रुक जाऊंगा और मेरे वचन को मैं बदल लूंगा, गहराई से ज्यादा सोचूंगा। फिर इस तरह से रामानुजाचार्य बोलने लगे। कई दिनों तक ये चलता रहा और कुरेश जो है वो लिखते रहे। फिर एक बार ऐसे हुआ कि रामानुजाचार्य जीवात्मा के स्वरूप के बारे में वो वर्णन कर रहे थे, और उन्होंने समझाया कि जीव ये नित्य है और ज्ञाता है। 2 शब्दों का प्रयोग किया जीव का वर्णन करने के लिए। तो उस समय कुरेश ने लिखना बंद कर दिया। तो रामानुजाचार्य के मन में ये बात थोड़ी खटक गई। तो कहने लगे, अगर तुम सोचते कि तुम्हें ज्यादा मालूम है तो खुद लिखो, तो खुद बनाओ, खुद टीका लिखो। फिर अपने आप को संभाल लिया और फिर सोच में पड़ गए कि कुरेश ने क्यों ऐसे लिखना बंद कर दिया। फिर चर्चा करते, विचार करते करते वो सोच लगी कि हाँ, भगवान गीता में कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। वो कहते हैं कि जीव सनातन विष्णु के ऊपर निर्भर है। सदा विष्णु ही जीव के प्रभु हैं। तो अगर मैं ये कहता हूं कि जीव नित्य है और ज्ञाता है, जो कि सही है, परंतु ऐसा कहने से शायद कोई लोग ये समझ बैठे हैं कि जीव स्वतंत्र है, परंतु सत्य तो यह है कि जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जीव तो सदा विष्णु के ऊपर निर्भर है। फिर रामानुजाचार्य ने सोचकर कहा कि ठीक है कुरेश, मैंने जीव के स्वरूप का वर्णन बदल लिया है, और अब मैं कहता हूं कि जीव विष्णु शेषत्व है और ज्ञातित्व है। इसका मतलब है कि जीव सदा विष्णु के ऊपर निर्भर है और उसका अस्तित्व केवल विष्णु की सेवा करने के लिए है, बस। देखिए, दोनों बातें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि जीव सदा विष्णु के ऊपर निर्भर है हर चीज में। हमारी स्वतंत्रता किस चीज में है? केवल इच्छा करने में। इच्छा करने की स्वतंत्रता हमारे अंदर है। जो चाहे हम इच्छा कर सकते हैं, लेकिन इच्छा की पूर्ति के लिए हम पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर है। इच्छा करने की कोई सीमा नहीं है ना? कोई एक जगह पर बैठ कर सोचने लगे मैं तो करोड़पति हूं, मैं विश्व सम्राट राजाधिराज हूं, विचार करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब इच्छा की पूर्ति करने जाते हैं तब समस्याएं आती हैं। तो रामानुजाचार्य ने समझाया कि जीव हर परिस्थिति में भगवान के ऊपर निर्भर है, और इससे अधिक एक सुंदर बात उन्होंने कही कि जीव का अस्तित्व इसका ही एक ही कारण है, वो है भगवान की सेवा। हमारे जीने का कारण है भगवान की सेवा, और कोई नहीं कारण है हमारे जीवन के लिए। उस समय रामानुजाचार्य संतुष्ट हुए। कुरेश ने भी लिखना फिर से आरंभ किया, और इस तरह से श्री भाष्य की रचना आगे बढ़ती गई। फिर कई महीनों में श्री भाष्य की रचना समाप्त हो गई, और उस समय रामानुजाचार्य बड़े प्रसन्न हुए और अपने शिष्यों को घोषणा की कि देखो, अब मैंने जो यमुनाचार्य को मैंने वचन दिया था, वो मैंने एक वचन तो पूरा कर लिया है। अब श्री भाष्य की रचना हो गई, अब मायावादी भाष्य का खंडन हो गया। इस तरह से रामानुजाचार्य ने कई और ग्रंथ लिखे, और उन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया। और फिर आई बात दूसरे वचन की। उन्होंने यमुनाचार्य से वचन दिया था कि मैं भारत भर में भ्रमण करके विष्णु भक्ति के मार्ग का प्रचार करूंगा, मायावाद का खंडन करूंगा। तो फिर अपने शिष्यों को साथ में लिए 70 से अधिक शिष्य उनके साथ में आए,
और इतने बड़े दल में वो आगे चलते गए। कहां कहां गए? कई जगह गए। सबसे पहले कांचीपुरम गए। वहां वो वरदराज जी का दर्शन करना चाहते थे। वरदराज जी के बारे में हम काफी कुछ सुन चुके हैं पिछले कई एकादशियों में। फिर वहां से आगे गए एक और जगह में, जिस स्थान का नाम है कुंभकोणम। कुंभकोणम में बहुत सारे पंडित वगैरह थे और वहां पर ये सारे पंडित शंकराचार्य के अनुयायी थे, मतलब मायावादी थे। तो उनके सामने जब उन्होंने वाद किया, शास्त्रों के आधार पर उन्होंने वैष्णव सिद्धांत प्रस्तुत किए, तो बड़े प्रभावित हो गए और ये सारे लोग वैष्णव बन गए। आगे चल के फिर वो मदुरई गए। मदुरई ये पांड्य देश, पांड्य राजा का राज्य था। वहां पर भी एक महान सभा में, जिसमें कि बड़े बड़े पंडित उस राज के इकट्ठे हुए थे, रामानुजाचार्य ने अपना प्रचार आरंभ किया और वहां भी सभी लोग वैष्णव हो गए। इस तरह से जहां भी रामानुजाचार्य जाते, वहां लोगों को भगवान विष्णु या कृष्ण के भक्त बनाते। फिर आगे चलते गए कुरांग और कुरकापुरी, इन दो शहरों में जहां बहुत प्रसिद्ध विष्णु मंदिर हुआ करते थे। अपने शिष्यों के साथ यहां पर इन मंदिरों में जाकर उन्होंने बहुत मधुर भजन इत्यादि कीर्तन किए भगवान की प्रसन्नता के लिए। फिर आगे केरल देश में गए, जहां पर तिरुवनंतपुरम नाम के शहर में गए, जो आज त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता है। केरल राज्य की राजधानी है। तिरु मतलब ऐश्वर्य, तमिल या मलयालम भाषा में। तिरु मतलब श्री, लक्ष्मी देवी। अनंत, अनंत मतलब भगवान है स्वयं। तो तिरु अनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। किसी को पता है कौन सा मंदिर है वहां पर तिरुवनंतपुरम में? अनंत पद्मनाभ मंदिर। वहां पर पद्मनाभ जी विराजे हैं अनंत शेष के ऊपर। तो वहां पर दर्शन किया रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों के साथ में। फिर आगे वहां से उत्तर की ओर चलते गए। चलते चलते द्वारका पहुंचे। द्वारका से मथुरा, वृंदावन, शालग्राम, संकेत, नैमिषारण्य, पुष्कर, बद्रिकाश्रम और ऐसे कई तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते रहे। जहां भी जाते जोरदार प्रचार करते। कई तरह के लोग उनके सामने आते। कोई लोग बौद्ध धर्म का पालन करते, कोई लोग तार्किक थे, कोई लोग मायावादी थे। अलग अलग तरह के लोग उनके सामने आते, लेकिन शास्त्रों के आधार पर वो इस तरह से उनसे वाद करते, शास्त्रों के सिद्धांतों को प्रस्तुत करते और विष्णु भक्ति के बारे में वो बोलते कि कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। सभी को उन्होंने परास्त कर दिया। इस तरह से जगह जगह वो लोगों को वैष्णव बनाते गए। आखिर में पहुंचे उसी स्थान में जहां कि वो कई साल पहले गए थे, शारदा पीठ, कश्मीर में। वहां पर जब पंडितों ने देखा कि ये फिर से यहां आ गए हैं, इस बार बोधायन वृत्ति शायद तो उनको नहीं मिली, लेकिन इस बार क्या करते हैं देखते हैं। उन्होंने रामानुजाचार्य से वाद किया, लेकिन आसानी से रामानुजाचार्य ने उनको हरा दिया। तो उनको बड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने जादू टोना करना शुरू किया और उस जादू टोने से रामानुजाचार्य की हत्या करने के लिए प्रयास किया। लेकिन शास्त्रों में बताया जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति एक महान वैष्णव के प्रति हिंसा करने का प्रयत्न करता है, तो वही हिंसा जो है उस वैष्णव को स्पर्श भी नहीं करता, वरन वो घूम के उसी व्यक्ति के ऊपर लौट के आता है जिसने उस हिंसा का प्रयोग किया है। ऑस्ट्रेलिया में वहां के जो आदिवासी लोग हैं, उनके पास एक यंत्र है जिसका नाम है बूमरैंग। बूमरैंग का नाम सुना है आपने? एक यंत्र होता है इस तरह का। और जब वो, इसकी विशेष बात ये होती है कि जब इस यंत्र को, इस अस्त्र को वो लोग फेंकते हैं, तो अपना काम करके फिर से लौट के उनके पास आता है वो। तो जब हम वैष्णव के प्रति हिंसा करते हैं, अपराध करते हैं, कुछ भी, कोई भी गलत काम करते हैं, किसी के भी प्रति, केवल वैष्णव नहीं लेकिन खास करके वैष्णवों के प्रति, तो यही बुरा जो ये हिंसा है या ये अपराध है, हमारे ऊपर लौट के आ जाता है। तो रामानुजाचार्य के आध्यात्मिक बल की वजह से ये जादू टोना उनको स्पर्श नहीं कर पाया। लेकिन हुआ क्या, ये सारे पंडित बीमार पड़ गए, मृत्यु शैया पर लेट रहे थे,
सारे वैद्य इधर उधर से आए, लेकिन कोई भी दवाई उनके ऊपर काम नहीं कर रही थी। जब वहां के कश्मीर के राजा ने देखा कि मेरे राज्य के सारे पंडित अभी मृत्युशैया में लेटे हैं, तो घबरा गए राजा। उन्होंने समझ लिया कि रामानुजाचार्य कोई साधारण संत नहीं है, तो दौड़ के आए वहां पर, रामानुजाचार्य के शरण में आए। फिर रामानुजाचार्य ने सारे पंडितों को दवाई दे दी और सब ठीक हो गए, और वो आगे चल के फिर वैष्णव बन गए, वहां के राजा भी वैष्णव बन गए। इस तरह से रामानुजाचार्य का प्रभाव था। आगे चल के वो फिर से दक्षिण की ओर आए, काशी विश्वनाथ बनारस आए, बनारस से फिर आए जगन्नाथपुरी। यहां जगन्नाथपुरी में एक बहुत अद्भुत घटना हुई। वैसे तो उन्होंने अपने शिष्य और भाई गोविंद, जो कि अब सन्यासी हो गए थे, एम परुमनन, उनके पीछे एक मठ खोल दिया, एम्बार मठ। आज भी एम्बार मठ ही जगन्नाथपुरी में है। तो वहां पर रामानुजाचार्य चाहते थे कि जगन्नाथ जी की पूजा पंचरात्रिक विधि के अनुसार होनी चाहिए, जो कि नारद मुनि ने बतलाई थी अलग अलग पंचरात्र शास्त्रों में, जैसे नारद पंचरात्र इत्यादि। वहां के जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, उन्होंने पहले से ही रामानुजाचार्य के बारे में सुना हुआ था, तो उनका सामना करने के लिए घबरा रहे थे। तो जब रामानुजाचार्य ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं इन पंडितों के सामने बैठकर यह सिद्ध करना चाहता हूं कि जगन्नाथ की सेवा पंचरात्र की विधि के अनुसार होनी चाहिए, तो ये ब्राह्मण सब घबरा गए। तो जगन्नाथ के सामने आए, कहने लगे हमारी लाज रखो, हम आपके सेवक हैं और ये बड़े शक्तिशाली दिग्विजय पंडित हैं और हमें आके हराएंगे, हम कहीं के भी नहीं रह जाएंगे, तो आप कुछ करो। तो जगन्नाथ और उनके सेवकों की लीला, उनके संबंध कोई विचित्र अद्भुत ही है, निराले है। हालांकि यह उनके पंडित बीड़ी पीते हैं, पान चबाते हैं, सेवा करते करते भी सब कुछ करते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी उनका ख्याल रखते हैं, उनको संभाल के रखते हैं। तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम नहीं समझ सकते, लेकिन जगन्नाथ जी और उनके दैत्यों के बीच में, उनके सेवकों के बीच में विशेष संबंध होता है। इसलिए हम भी जब तीर्थ स्थानों में जाते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी, वहां पंडित जो है हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं, हैरान करते हैं, पैसे निकालते हैं हमसे। ठीक है, हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन उनकी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी जगन्नाथ की सेवक हैं। जो भी हो, जो भी कर रहे हो, जगन्नाथ ने उनको ऐसा जन्म दिया है जिससे कि वो जन्म से उनकी सेवा कर रहे हैं। भले वो जगन्नाथ की सेवा करके तुरंत जाके मछली खाएं, जुआ खेलें, फिर से आके जगन्नाथ की सेवा करें, वो उनके बीच में और जगन्नाथ के बीच में, उनका अकाउंट वो आपस में सेटल होना है। हम बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। यहां तक कि रामानुजाचार्य जैसे महान वैष्णव भी बीच में कुछ कह नहीं सकते। तो जगन्नाथ ने उनकी बात सुन ली। उस रात रामानुजाचार्य रात को सो गए, और जगन्नाथ जी ने क्या किया, उनको उठाया और 300 मील दूर कूर्म क्षेत्र में फेंक दिया। और जब रामानुजाचार्य उठे सुबह को, तो देखते अरे मैं तो पुरी में सोया था, उठा कहीं और, तो देखते कहां में आया। उन्होंने सोचा ये लगता है ये तो शिव जी का मंदिर है। तो उन्होंने सोचा कि अरे मैं तो नारायण के चरण कमलों से दूर रह गया, तो इसलिए मुझे सारा दिन तपस्या करना चाहिए। फिर उनको पता चला कि यह स्थान है कूर्म क्षेत्र, भगवान कूर्म देव का तीर्थ स्थान है ये। फिर उनका मन शांत हुआ। फिर वो विचार करने लगे कि जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला है, मुझे एक ही क्षण में जगन्नाथपुरी से 300 मील दूर कूर्म क्षेत्र में भेज दिया। नींद में उठाकर उन्होंने उनको वहां का टपक दिया कूर्म क्षेत्र में। ऐसे और कई घटनाएं हैं। जैसे पुंडरीक विद्यानिधि नाम के भक्त थे, भगवान कृष्ण के बड़े शुद्ध भक्त थे, और चैतन्य महाप्रभु के भी एक पार्षद थे। तो एक बार जब उन्होंने देखा था, जब वो पहले जगन्नाथपुरी में आए थे, कि जगन्नाथ भगवान के जो सेवक हैं वो ऐसे कपड़े पहनाते हैं जगन्नाथ जी को जिनके ऊपर स्टार्च है। स्टार्च जानते हैं ना, क्या कहते हैं हिंदी में स्टार्च को? हाँ, गंजी, हाँ, वो लगाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये चीज भगवान के कपड़ों के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे शास्त्र में भी विधि है। तो खैर, लेकिन ये सेवक जो है इस तरह से जगन्नाथ जी के ऊपर ये ऐसे ही कपड़े लगाते थे बिना धोए हुए।
स्टार्स के। तो पुंडरीक विद्यानी ने उनकी टीका की, उनकी निंदा की। तो उस रात को जगन्नाथ जी उनके सामने आए सपने में और कहने लगे तुम मेरे सेवकों की निंदा करते हो। और वो उस रात पे उनको ठपा ठप्पड़ मारने लगे, एक गाल पे दूसरे गाल पे, पहले गाल पे दूसरे गाल पे। रोको रोको, मेरी गलती हो गई, नहीं नहीं नहीं, तुमने मेरे सेवकों की निंदा की। फटाफट मारने लगे। जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनका चेहरा लाल लाल हो गया, दोनों गाल फूल गए। सबने पूछा अरे क्या बात हुआ पुंडरीक जी, क्या हुआ? बोला अरे जगन्नाथ जी ने ऐसे हमको ठीक कर दिया हमारी तो इस तरह से जगन्नाथ भगवान की लीला बड़ी अद्भुत होती है। तो रामानुजाचार्य के साथ में भी ऐसा हुआ। तो पहुंच गए कुर्म क्षेत्र। फिर कुर्म क्षेत्र से आगे दक्षिण भारत की ओर चलते गए रामानुजाचार्य। आप तो जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में ये सारा इलाका जो है ये नरसिंह क्षेत्र है। भगवान नरसिंह देव के कई महत्वपूर्ण मंदिर तीर्थ स्थान इस स्थान में पाए जाते हैं। तो रामानुजाचार्य सबसे पहले गए सिंहाचलम, अहोबलम और फिर ईशली गंगा जहां पे भगवान नरसिंह देव के मंदिर हैं, और आगे चल के तिरुपति पहुंचे, श्रीशैल। पुनः जब बालाजी का वेंकटेश्वर भगवान का दर्शन करने आए तो उन्होंने देखा कि वहां पे पंडितों के बीच में कोई वाद चल रहा है। क्या था वाद का विषय? कि कोई पंडितों ने यह मुद्दा उठा दिया था कि वेंकटेश्वर वास्तव में शिव जी हैं, ये विष्णु नहीं है। तो कोई लोग कहते थे ये विष्णु है और कोई लोग कहते थे ये शिव जी की मूर्ति है। तो फिर रामानुजाचार्य ने शास्त्रों के आधार पर यह सिद्ध करके दिखाया कि ये तो विष्णु की ही मूर्ति है। और इस तरह से कई दिनों तक वहां पर वो रहे और फिर धीरे धीरे कांचीपुरम फिर से लौट के आ गए, मधुरांतक नाम के शहर में आए और फिर वीर नारायणपुर शहर में आए। सबसे पहले दिन जब हम श्री संप्रदाय के महान आचार्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे तब हमने वीर नारायणपुर के बारे में चर्चा की थी। आपको मालूम याद है किसी को वीर नारायणपुर का महत्व क्या है? किसका जन्म स्थान था ये? नाथ मुनि। नाथ मुनि कौन थे? हाँ, किसी को याद है? यमुनाचार्य के दादा, जिनकी वजह से वास्तव में यमुनाचार्य फिर से भगवान के भक्त बन गए थे। तो वहां पर रामानुजाचार्य रहे थोड़े दिन, नाथ मुनि के चरणों में प्रार्थना की उन्होंने और फिर से लौट के आए श्रीरंगम। वहां पर उनके शिष्यों के बीच में फिर से रहकर रामानुजाचार्य भगवान श्री रंगनाथ की सेवा करते रहे, अपने शिष्यों को उपदेश देते रहे हर रोज। उनके शिष्यों में से प्रमुख थे कुरेश, जो कि उनके साथ में आए थे शारदा पीठ तक। कुरेश वास्तव में एक बहुत ही अमीर खानदान से थे। उनके गांव का नाम था कुरग्रहरा, जो कि कांचीपुरम नाम के शहर के पास में ही था। क्योंकि वो कुर गांव के जमींदार के जैसे थे, इसलिए उनका नाम हो गया था कुरेश। वो रामानुजाचार्य के सबसे पहले शिष्य थे और बहुत निकट के उनके पार्षद थे कि उनका मन 24 घंटे इस बात में घूमता फिरता कि कैसे मेरे गुरु महाराज के प्रचार के आंदोलन को बढ़ाया जाए, कैसे मेरे गुरु महाराज की सेवा की जाए। उनकी पत्नी का नाम था अंडाल, जो भी बहुत ही पुण्यवान महिला थी, बहुत धार्मिक, बहुत भगवान नारायण के प्रति उनके हृदय में भी भक्ति भावना थी। इसलिए उन दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी थी। दोनों ने वैसे दीक्षा ली थी रामानुजाचार्य से, और दोनों सुबह जल्दी जल्दी उठकर रात को 12 बजे तक उन लोगों की सेवा करते थे अपने गांव में। ऐसे कहा जाता था कि जितने भी गरीब लोग थे उस इलाके में, अगर कोई भी आता वहां तो उनके लिए उनका द्वार खुला रहता, उनकी सेवा करते, उनको भोजन खिलाते, उन अलग अलग तरह से सेवा करते। ऐसे प्रातः काल से लेकर रात को 12 बजे तक उनका जीवन, उनका दिन बीत जाता। कुरेश के बारे में हम पहले भी सुन चुके हैं कि जब रामानुजाचार्य के पहले गुरु, जो कि मायावादी थे, जिनका नाम था यादव प्रकाश, यादव प्रकाश को जब रामानुजाचार्य ने वैष्णव बनाया था, किसकी सहायता से बनाया था?
कुरैश की सहायता से। यादव प्रकाश ने जब उनका सामना किया था कि तुम कैसे कहते हो कि विष्णु भगवान है, उस समय रामानुजाचार्य हंसे थे। उन्होंने कहा था कि मैं तो विद्वान नहीं हूं, देखो मेरा शिष्य कुरैश बड़ा विद्वान है, तो कुरैश जरा समझाओ। तो कुरैश ने समझाया था उस समय, शास्त्रों का प्रमाण प्रस्तुत करके। तो इस तरह से कुरैश, उनकी स्मृति शक्ति ही न केवल बहुत तेज थी, लेकिन उनका ज्ञान भी बड़ा अद्भुत था। एक दिन हुआ ये कि कांचीपुरम में कांचीपूर्ण जो और एक गुरु थे रामानुजाचार्य के, जो कि ब्राह्मण न होते हुए भी बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए सारे ब्राह्मण भी उनको सम्मान किया करते थे, वो वरदराज जी के सामने गए। आपको याद होगा कि हम चर्चा भी कर चुके हैं कि वरदराज जी और लक्ष्मी देवी अपनी इच्छाओं को इनके माध्यम से प्रकट किया करते थे। तो जब फिर से वहां पर कांचीपूर्ण आए तो लक्ष्मी देवी कांचीपूर्ण से कहने लगी कि अरे कांचीपूर्ण, ये अभी आवाज क्या आया? तो कांचीपूर्ण कहने लगे कि हे लक्ष्मी देवी, ये आवाज अभी है जो कुरैश हैं उनके घर का दरवाजा खुल रहा है। तो फिर वो बताने लगे कि सुबह से रात तक इनका दरवाजा खुला रहता है, फिर रात के केवल 3-4 घंटे इनको विश्राम के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसलिए दरवाजा जो है, गेट है, वो बंद हो जाता है। और फिर कांचीपूर्ण उनका गुणगान करने लगे, कुरैश और अंडाल का। तो लक्ष्मी देवी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, कहने लगे कांचीपूर्ण, कल सुबह इस कुरैश को मेरे सामने लाओ तो मैं भी उसको देखना चाहती हूं। तो अगले दिन प्रातःकाल को कांचीपूर्ण कुरैश के पास गए और कहने लगे कि लक्ष्मी देवी आपको बुला रही है। तो उस समय कुरैश को बड़ा आश्चर्य लगा कि स्वयं विश्व की माता लक्ष्मी देवी मुझे बुला रही है, और मैं तो चांडाल से भी ज्यादा नीच हूं, मेरे पास तो धन का प्रदूषण है। कुरैश समझते थे कि मेरे पास इतना पैसा है, ये एक तरह का प्रदूषण है मेरे जीवन में, इसलिए मैं तो बड़ा पापी व्यक्ति हूं, तो ऐसे अशुद्ध अवस्था में मैं कैसे लक्ष्मी देवी के पास में जा सकता हूं। तो वो लौट कर गए और कुरैश ने क्या किया, हालांकि वो इतने अमीर थे, उन्होंने अपना सारा धन त्याग दिया और एक साधु का वेश स्वीकार किया और कुरैश के सामने फिर से कांचीपूर्ण के सामने फिर से आए और कहने लगे कि लक्ष्मी देवी के सामने आने के लिए मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं तो मेरे धन संपत्ति की वजह से अशुद्ध हो गया हूं, इसलिए मैं इस योग्य नहीं हूं। मैं मेरे गुरु महाराज रामानुजाचार्य के पास में जाना चाहता हूं, उनके चरणामृत को मेरे सिर पर ग्रहण करने के बाद ही मैं शुद्ध हो जाऊंगा, तब एक दिन मैं योग्य हो जाऊंगा लक्ष्मी देवी को मेरा मुंह दिखाने के लिए, इसलिए मैं जाना चाहता हूं श्रीरंगम। उस समय उनकी पत्नी अंडाल भी उसी तरह से साधारण वेश पहनकर आ गई। जितना भी उनका धन था, बहुत ज्यादा धन था उनका, लेकिन सारा धन उन्होंने बांट दिया और फिर अपनी पत्नी अंडाल के साथ में कुरैश निकल पड़े श्रीरंगम के लिए। अब देखिए अंडाल के गुण भी, अब अगर कोई पति सब कुछ अपना देना भी चाहे तो कितने ऐसे पत्नियां हैं जो स्वीकार करेंगी, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमें कल के लिए क्या होगा, हमारा क्या होगा। लेकिन जैसे कुरैश थे वैसे अंडाल भी थी, तो अंडाल उनके साथ में पीछे पीछे आती गई। अपने पति के सेवा के लिए केवल अंडाल ने एक चीज रखी थी और वो सोने का एक ग्लास था उनको पानी पिलाने के लिए। और चलते चलते उनको एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा। रात हो गई, बहुत भयानक स्थिति थी, तो उस समय अंडाल को थोड़ा भय हो गया। अपने पति से कहने लगे कि ऐसे भयानक अवस्था में हमारे लिए कोई डरने की बात तो नहीं है। तो रामानुजाचार्य कहने लगे जिसके पास कोई धन नहीं है उसको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अंडाल समझ गई, उसने वहीं पर वो सोने का ग्लास फेंक दिया और आराम से शांति से फिर आगे चलते गए। और आगे चलते चलते फिर से वो श्रीरंगम में पहुंच गए। जब वहां पर आए तो रामानुजाचार्य ने उनका स्वागत किया और उनके आश्रम के पास में ही उन्होंने एक घर किराए पर ले लिया और रोज वो भिक्षा के लिए जाते थे और जो भी भिक्षा में आता उसी से अपना पेट भरते
और अगर भिक्षा नहीं मिलता तो उपवास करते। वही कुरेश और अंडाल जो पहले इतने अमीर थे कि दूसरों को पेट भर कर खिलाते थे, जितने भी गरीब आए उनको खिलाते थे भगवान का प्रसाद, वो आज भिक्षा मांग रहे हैं और बिल्कुल संतुष्ट है इसमें, इस जीवन में। उनको कभी पश्चाताप नहीं हुआ कि अरे मैंने क्या कर दिया, सब कुछ त्याग दिया। बड़े खुशी से ऐसा जीते थे। एक बार हुआ ये कि एक तूफान आ गया और इतनी जोरदार मूसलधार वर्षा हुई कि कुरैश बाहर भिक्षा के लिए जा नहीं पाए, और जब जा नहीं पाए तो भिक्षा नहीं ला पाए, तो दोनों कुरैश और अंडाल भूखे पड़ गए। तो भिक्षा प्रसाद या भोजन के समय तक किया जाता है। जब एक बार लोगों ने, गृहस्थों ने भोजन कर लिया होता है, उसके बाद जाकर भिक्षा मांगने से क्या फायदा, घर में जब भोजन रहेगा ही नहीं। तो उस समय अंडाल ने देखा कि मेरे पति को कुछ भोजन नहीं मिल रहा है। अपने लिए चिंतित नहीं थी, नहीं कुरैश अपने लिए चिंतित थे। कुरैश को कोई तनाव नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ कि आज मुझे प्रसाद नहीं मिला। लेकिन कुरैश की पत्नी को, अंडाल को यह सहन नहीं हुआ, जैसे सुदामा की पत्नी को सहन नहीं हुआ था कि सुदामा को इतना कष्ट हो रहा है। सुदामा को खुद कोई परेशानी नहीं हुई, पर सुदामा की पत्नी को परेशानी हुई थी सुदामा के बारे में। ठीक उसी तरह से यहां पर अंडाल को परेशानी हुई। तो अंडाल ने क्या किया, बड़े तीव्रता से रंगनाथ देव के चरणों में प्रार्थना की उन्होंने कि मेरे पति बहुत भूखे हैं, आज भिक्षा नहीं मिली, तो कृपया कुछ इंतजाम कर दीजिए। भगवान तो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो थोड़ी ही देर बाद कुरैश के घर में के द्वार में रंगनाथ जी के पुजारी आए और महाप्रसाद लेकर आए, थाली भर भर के लेकर आए। सबसे सुंदर सुंदर जो भी भगवान रंगनाथ को भोग चढ़ता था, अच्छा, वो सब प्रसाद लेकर आए। तो कुरैश को ये नहीं मालूम था कि अंडाल ने क्या किया है, प्रार्थना की। लेकिन अचानक जब उन्होंने देखा कितना सब कुछ आया है, तो उन्होंने देखा कि ये इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो उसने अंडाल से पूछा, क्या तुमने कुछ प्रार्थना की क्या भगवान से? हाँ मैंने किया। तो कहने लगे ठीक है। तो पुजारी के सामने फिर उन्होंने लिया, थोड़ा सा स्वीकार किया और बाकी अपने पत्नी के लिए रख दिया। बाद में अपनी पत्नी को बुलाकर समझाया कि देखो, दास हम हैं या भगवान है? हम भगवान के दास हैं या भगवान हमारे दास हैं? हम भगवान के दास हैं। हमें भगवान को हमारी सेवा में नहीं लगाना चाहिए। हम कहते हैं भगवान हम भूखे हैं, हमें प्रसाद दे दो, क्यों भगवान को हमारी सेवा में लगाना है? देखिए ये भक्ति का सिद्धांत कितना ऊंचा है। रामानुजाचार्य इसका मतलब वो कहना चाहते थे कि आवर फादर हु आर्ट इन हेवन गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। वो हमें प्रभु, जैसे लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें आज का भोजन दे दो, ऐसे भक्त प्रार्थना नहीं करता। भक्त कहता है अगर भगवान देंगे तो हम लेंगे, नहीं देंगे तो हम नहीं लेंगे। ये ऊंचे श्रेणी के वैष्णव ऐसे विचार करते हैं। तो खैर फिर इस तरह से उन्होंने अंडाल को समझाया कि देखो ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। अंडाल भी इतनी महान भक्त थे कि तुरंत उन्होंने क्षमा याचना की कि हाँ मेरी गलती हो गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे क्या बात है, क्या मैंने क्या गलती की, आखिर हम लोग दोनों भूखे थे और मैंने देवी देवताओं की तो पूजा नहीं की, भगवान विष्णु की ही तो की। तर्क वितर्क नहीं किया। देखिए वैष्णवों के बीच में आदर्श पति पत्नी का संबंध कैसे हुआ करता था। तो ये हम सब के लिए बड़े प्रेरणा की बात होनी चाहिए। इस तरह से कुरैश वहां बड़ा साधारण जीवन जीते जीते रामानुजाचार्य और रंगनाथ जी की सेवा करते रहते। फिर एक दिन कुरैश के पत्नी अंडाल को 2 बच्चे हुए, 2 जुड़े बच्चे लड़के हुए, और फिर जात कर्म का संस्कार करने के लिए रामानुजाचार्य ने गोविंद को भेज दिया एम्बार। और फिर उन्होंने जाके बच्चों के कान में मंत्रों का उच्चारण किया। श्रीमन नारायण चरणम शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायण नमः, और इस तरह से ये संस्कार कर दिए। और फिर थोड़े महीने बाद नामकरण संस्कार का समय आया। उसके पहले रामानुजाचार्य ने इन 2 लड़कों के लिए सोने के शंख चक्र गदा पद्म बनाए उनके संरक्षण के लिए, और उनके 2 नाम उन्होंने रखे, पराशर और व्यास।
को तीसरा वचन दिया था वो पूरा कर दिया। पराशर मुनि ने विष्णु पुराण कही है। पराशर और व्यास दोनों बड़े बुद्धिमान थे और खास करके पराशर की बुद्धि तो बहुत तेज थी। एक बार हुआ ये कि उस गांव से एक बहुत बड़े पंडित विद्वान गुजर रहे थे जिनका नाम था सर्वज्ञ भट्ट और बड़े प्रसिद्ध थे। और अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति विद्वान होता है उसका बहुत घमंड भी हो जाता है। तो इस व्यक्ति के सामने उसके कई शिष्य थे जो बैंड बाजा बजाते बजाते आगे जा रहे थे, घोषणा कर रहे थे, आए आए आइए आइए, जो लोग महान दिग्विजय पंडित सर्वज्ञ भट्ट के शिष्य बनना चाहते हैं आइए आइए, उनके चरणों में आश्रय लीजिए। तो ऐसे घोषणा करते करते शहर में घूम रहे थे। तो पराशर उस समय तो केवल छोटे लड़के थे, बालक थे, 5 साल के भी हुए होंगे शायद। तो जाकर सर्वज्ञ भट्ट के सामने आए, नीचे से उन्होंने मिट्टी उठाई अपने मुट्ठी में और सर्वज्ञ भट्ट को कहने लगे, अगर आप वास्तव में सर्वज्ञ हो तो ये बताओ कि मेरे मुट्ठी में जो मिट्टी है इसमें कितने कण हैं, बता सकते हो तो तुम सर्वज्ञ हो। तो उस समय सर्वज्ञ को लगा कि अरे हाँ ये सही है। तो उस बच्चे को उठाया, उसके कपाल को चूमा और कहने लगे, अरे तुम तो मेरे गुरु हो, आज मुझे पता चल गया है कि मुझे मेरे विद्वत्ता का इतना घमंड था, लेकिन वास्तव में हम तो कुछ भी नहीं है। हमारा ज्ञान क्या है, केवल थोड़ा कुछ शास्त्रों का ज्ञान हमें हो जाता है, हम सोचते हैं कि हम बहुत महान बन गए, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं है। इस तरह से पराशर रामानुजाचार्य की सेवा में लग गए अपने भाई व्यास के साथ। आगे चल के पराशर ने महापूर्ण के कुटुंब के 2 कन्याओं के साथ विवाह किया। उधर रंगनाथ जी की एक उत्सव हो रहा था, गरुड़ोत्सव। इस उत्सव में भगवान रंगनाथ को, उनकी उत्सव मूर्ति को गरुड़ जी के ऊपर सवार करके उनकी शोभा यात्रा निकलती है। बहुत अच्छा उत्सव है। देखिए ये संस्कार है, हर एक विष्णु मंदिर में ऐसे किया जाता था प्राचीन काल में कि शोभा यात्रा निकाली जाती थी। उनको पालकी में बिठाकर वो शहर के गलियों में घूमते थे और वहां पर लोग आके उनका दर्शन करते और उनको अलग अलग चीजें अर्पण करते। तो बहुत सारे लोग इस गरुड़ के उत्सव के लिए वहां पर एकत्र हुए थे। वहां पर जगह जगह पर पताके, ध्वज और अलग अलग तरह के आभूषण वगैरह लगे हुए थे। सारा शहर सुशोभित, अलंकृत हो गया था। और जो अलग अलग ब्राह्मण थे वहां वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे थे। और जैसे जैसे वो मंदिर से बाहर आए, पीछे से एक बहुत बड़ा लाल रंग का पताका आया जिसके ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह थे। उनके पीछे पीछे आए अलंकृत हाथी जो झूम रहे थे और अपने सूंड भी हिला रहे थे, इस तरफ से उस तरफ नाचते झूमते झूमते हाथी आ रहे थे। और उनके कपाल पे तिलक था, वैष्णव तिलक। वैसे वैष्णव मंदिरों में हाथी भी हुआ करते थे, दक्षिण भारत में खास करके ये प्रथा है। और हाथी ऐसे उत्सवों में भाग लेते हैं, ये भी वैष्णव है। तो ये कोई साधारण जन्म नहीं है, क्योंकि वो विष्णु की सेवा के लिए उनको हाथी का जन्म मिला है। तो हाथी भी ऐसे आए और उनके पीछे पीछे बैलगाड़ी, हाथी और घोड़े, और उनके पीछे भक्त संकीर्तन, नगर नाम संकीर्तन करते हुए भगवान के नाम का उच्चारण करते करते आए। भक्तों को देखकर सारे वहां जनता जो है खड़ी हो गई, बड़ा हर्ष उल्लास हुआ उनको भक्तों को देखकर। और फिर आखिर में उनके पीछे स्वयं रंगनाथ जी गरुड़ जी के पालकी के ऊपर सवार होकर लक्ष्मी के साथ में बैठकर आए। उस समय जोर जोर से जय जयकार हुआ। सभी लोग ने बड़े प्रेम से रंगनाथ जी का दर्शन किया। इस तरह से कई लोग नारियल और अलग अलग तरह के भेंट चढ़ाने के लिए आए रंगनाथ जी के सामने। और फिर धीरे धीरे चलते चलते सड़कों में लोग फिर अलग अलग तरह की चीजें वहां पर भेंट चढ़ाने के लिए आए। घर घर से, हर एक घर से कोई ना कोई भेंट आते रहता रंगनाथ जी के लिए। जब शोभा यात्रा चलती है तो हर एक घर से कम एक तो चीज अर्पण होनी चाहिए भगवान को। ऐसे कभी नहीं होना चाहिए कि हमारे घर के सामने से शोभा यात्रा निकलती है और हम भगवान का दर्शन भी करने के लिए नहीं आए और हम उनको भेंट भी नहीं चढ़ाएं कुछ।
चाहे वो थोड़े फूल क्यों ना हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान कहते हैं कुछ तो अर्पण करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। इस तरह से रंगनाथ जी सारे श्रीरंगम में घूमे, सबका दर्शन किया। वैसे हमारे इस्कॉन के मंदिरों में भी कई बार ऐसे होता है कि जो उत्सव मूर्ति होती है, बड़े मूर्तियों को तो नहीं ले जा सकते, लेकिन उत्सव मूर्ति या विजय विग्रह जो कहते हैं, वो अलग अलग जगह जाते हैं मंदिर में, और अलग अलग मंदिर के विभागों में जाते हैं इंस्पेक्शन, परीक्षा करने के लिए सब कैसे चल रहा है। जैसे मुझे याद है जब हम मॉस्को में थे, रशिया में, तो वहां पे भक्तों की बहुत सुंदर प्रथा है कि अमुक दिन पर क्या करते हैं कि वहां गौर निताई जो है उनकी मूर्ति बड़ा सजा के उनको पालकी में लेकर वो मंदिर के कोने कोने में जाते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में जाते हैं, फिर पुजारी रूम में पीछे जाते हैं, और जहां भी अलग अलग जो कार्यालय है वहां पर जाते हैं, और जितने भी अलग अलग प्रचार के केंद्र हैं, जो भी मंदिर के कॉम्प्लेक्स में जितने भी स्थान है वहां पर जाते हैं। और जब ब्रह्मचारी आश्रम में आते तो सारे ब्रह्मचारी द्वारे अभी तो साफ करके रखना चाहिए आश्रम, सब लोग चकाचक रखते हैं ब्रह्मचारी आश्रम को, कपड़े ठीक ठाक एक स्थान में रखते हैं, सब लोग स्वागत करते हैं, ब्रह्मचारी लोग कुछ न कुछ पकाते हैं कि भगवान हमारे आश्रम में आने वाले हैं। उस तरह से जो गृहस्थ हैं उनके घर में भी जाते हैं भगवान, तो वो अपना अपना घर साफ सुथरा रखते हैं, भगवान को स्वागत करने के लिए कुछ भोग वगैरह तैयार करते हैं, और हर एक कमरे में भगवान आते हैं। ब्रह्मचारी आश्रम के कोने कोने में जाते हैं, हाँ सब ठीक है ना, यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, देखते हैं मेरे भक्त क्या कर रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। सब भक्त लोग बिल्कुल सतर्क रहते हैं। बहुत सुंदर चीज है, कितना सुंदर ये संस्कृति, कितना अच्छा लगता है। सारे लोगों के मन में कितनी भक्ति भावना जागृत हो जाती है कि भगवान स्वयं हमारे घर में आ रहे हैं, हमारे कमरे में आ रहे हैं। तो इससे शायद हमें भी यहाँ ऐसा शुरू करना होगा ना, कोने कोने में जाना होगा, यहाँ किचन में क्या चल रहा है, नीचे वहां क्या चल रहा है, कार्यालय में क्या चल रहा है, नीचे दुकान में क्या चल रहा है, और प्रवचन चलते समय नीचे कौन गप्पा मारते बैठे हैं। हाँ, प्रवचन कीर्तन में भाग लेने के बजाय कौन इधर ऐसे ही समय बर्बाद कर रहे हैं बातचीत करते करते। तो भगवान को दर्शन देने के लिए, भगवान भी अपने भक्तों को देखना चाहते हैं ना, ऐसा नहीं कि केवल भक्त भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान ही भक्तों का दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए वो जाते हैं सब जगह। इस तरह से सुंदर उत्सव हुआ, सभी लोग वहां इस उत्सव में मग्न हो गए थे। किसी को, सब लोग अपना घर संसार सब भूल गए, सब लोग सुंदर उत्सव में रहकर दिव्य आनंद की अनुभूति करते थे। जो भगवत भक्ति के ऊपर आधारित संस्कृति है, उससे देखिए कितने व्यक्ति को आनंद मिलता है, लेकिन जो विषय भोग के ऊपर, इंद्रिय भोग के ऊपर आधारित संस्कृति है जो आजकल प्रचलित है, उससे केवल दुख बढ़ता है। तो श्रीरंगम में सभी लोग दिव्य आनंद के सागर में डूब रहे थे। सभी लोगों की दृष्टि, नजर, ध्यान रंगनाथ जी के ऊपर था, लेकिन एक व्यक्ति थे जिनकी नजर रंगनाथ जी के ऊपर नहीं थी। उनके बारे में सुनना चाहते हैं? इस बार सुनना चाहते हैं? अगले एकादशी को, अगले एकादशी को सुने इस बार। तो हुआ ये कि एक व्यक्ति जा रहे थे, दिखने में बड़े सुंदर थे ये व्यक्ति, अच्छा शरीर था, हट्टे कट्टे थे, जवान थे। उनके साथ में एक बहुत सुंदर महिला थी, वो भी नवयुवती थी, बहुत सुंदर। और ये व्यक्ति उस महिला के पीछे पीछे जा रहे थे। दाहिने हाथ में एक पंखा था, जिससे कि उस महिला को वो सूरज की वो ठंडक पहुंचा रहे थे, हवा पंखा चला रहे थे चामर से। और दूसरे हाथ में एक छाता था जो उस महिला के सर के ऊपर रखा था, ताकि उसको सूरज की गर्मी नहीं लगे। और केवल उस महिला के आंखों के ऊपर उसका दृष्टि थी, और कुछ नहीं, रंगनाथ जी है नहीं है उसे कोई परवाह नहीं थी, केवल इस महिला के ऊपर दर्शन था। तो सभी लोग देख रहे थे, अरे क्या कर रहा है, कोई टीका करते, कोई हंसते। अवश्य ऐसे अगर कोई बात आदमी करे तो सड़क में लोग तो मजाक उड़ाने ही वाले हैं। तो इस व्यक्ति का भी मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति को कोई पता ही नहीं चला।
वो इतना मग्न था उसके साथ में जो महिला चल रही थी उसके सौंदर्य में कि उसको पता भी नहीं चला कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो इस तरह से वो घूमते फिरता, जहां वो महिला जाती पीछे पीछे वो छाता लेकर पंखा उड़ाते चले जाता। तो रामानुजाचार्य स्नान आ रहे थे, उत्सव में भाग ले रहे थे। रामानुजाचार्य ने देखा, अरे ये क्या अद्भुत दृश्य है। तो अपने शिष्य दाशरथी से कहा कि अरे दाशरथी, ये व्यक्ति जिसके कोई मन में कोई लज्जा नहीं है, कोई विवेक बुद्धि नहीं है, इसको मेरे पास लेके आओ। तो दाशरथी गया वहां पर उस व्यक्ति के सामने खड़े रहे, लेकिन वो सामने होते हुए भी उनको दिखाई नहीं पड़े। और फिर उनको कंधे पे हाथ लगा के फिर उनका ध्यान उनकी ओर आया। जैसे आदमी को नींद से जगाया जाता है, नींद से उठकर फिर वो देखता है भाई क्या बात है। तो फिर ये आदमी इतना मग्न था इस महिला के सौंदर्य में कि फिर बाद में उनके आंख इसकी ओर आए। हाँ कहिए महाशय, क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो कहा कि हमारे गुरु महाराज महान वैष्णव श्री रामानुजाचार्य आपसे मिलना चाहते हैं। तो व्यक्ति सोचने लगा कि मेरे से ये महान आचार्य मेरे जैसे साधारण व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर उस महिला से अनुमति ले ली और रामानुजाचार्य के पास में चले आए। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि कौन हो तुम। बोला मेरा नाम धनुर्दास है और निच्छुल ग्राम नाम के गांव का मैं रहने वाला हूं। मैं एक कुश्ती करने में बहुत प्रवीण हूं और ये जो महिला है इसका नाम है हेमांबा। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों विचित्र व्यवहार कर रहे हो। तो कहने लगे कि आज तक मैंने ऐसा कोई सुंदर दृश्य नहीं देखा जितना कि इस हेमांबा की आंखें। इतने सुंदर आंखें आज तक मैंने जीवन में नहीं देखे। इसमें इतनी नशा है कि मैं जब इन आंखों को देखता हूं तो मैं मेरे आंख हटा नहीं सकता वहां से। तो फिर रामानुजाचार्य सोचने लगे अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि यार ये महिला तुम्हारी पत्नी है क्या। नहीं मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन आज तक मैंने ऐसे कोई महिला को नहीं देखा है। तो रामानुजाचार्य कहने लगे कि अगर इन दो आंखों से ज्यादा कोई और सुंदर दो आंखें आपको दिखाऊं तो आप इन दो आंखों को भूल जाएंगे। तो कहने लगे हां भूल तो जाऊंगा अगर मुझे ऐसे कोई आंखें दिखाई पड़े जो कि इन दो आंखों से ज्यादा सुंदर है, जो मुझे तो शक है कि ऐसे कोई आंखें नहीं हो सकती। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि कल मेरे आश्रम में लौट के आ जाओ, तुम आना मेरे आश्रम में कल सुबह। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर से महिला के पास में गए, वहां रंगनाथ जी का उत्सव चल रहा है, ये फिर से अपने छाता लेकर वहां सेवा में हाजिर। तो अगले दिन सुबह को ये व्यक्ति आए वहां रामानुजाचार्य के आश्रम में और रामानुजाचार्य ने कहा कि चलो मेरे साथ में। तो ले गए उनको, धीरे धीरे से चलते चलते वहां पर ले आए रंगनाथ जी के मंदिर में। आप में से जो रंगनाथ के मंदिर में गए हैं आपने देखा होगा कि वहां पर तो कोई चारों ओर से दीवार है, कोई खिड़की वगैरह नहीं है। तो अंदर उस समय ठीक उसी समय कर्पूर का दीप अर्पण किया जा रहा था भगवान को आरती में। और जैसे ही पुजारी ने कर्पूर का दीप भगवान के मुखारविंद के सामने रखा तो तुरंत उनका सुंदर मुख दिखाई पड़ा और उनके सुंदर नेत्र जो इतने सुंदर हैं। और फिर रामानुजाचार्य ने कहा जाओ देखो इन आंखों को, इनका नाम है अरविंदाक्ष, जिनकी आंखें कमल पुष्प के समान है। तो रामानुजाचार्य की कृपा से धनुर्दास ने देखा ऐसी सुंदर आंखें और बस वहीं पर रह गए, हिल नहीं पाए। और उनके हृदय में इतना आकर्षण पैदा हो गया, भक्ति भावना पुनः जागृत हो गई हृदय में। और फिर उनके आंखों से आंसू आने लगे प्रेम के और उसे पता चल गया कि रंगनाथ जी के सौंदर्य के सामने इस दुनिया का सौंदर्य बिल्कुल मिट्टी के बराबर है। फिर रामानुजाचार्य के शरण में आ गए, चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, फूट फूट के रोने लगे कि मैं कितना मूर्ख व्यक्ति था कि मैं इन दो सुंदर आंखों को भूलकर केवल संसार के पीछे, सौंदर्य के पीछे में भाग रहा था। उस समय रामानुजाचार्य ने उनका आलिंगन किया और कहा कि चिंता नहीं करो,
आज से तुम केवल रंगनाथ जी की सेवा में लगे रहो। उस समय उनकी जो हेमांबा थी, हालांकि वो एक वेश्या थी, लेकिन हृदय में वो भगवान विष्णु की भक्त थी। वो धनुर्दास को अपना पति मानती थी। जब हेमांबा ने देखा कि उनके पति का परिवर्तन इस तरह से हुआ है, तो उनको भी बड़ा आनंद लगा और वो भी रंगनाथ जी के शरण में आई, रामानुजाचार्य के पास में आई और फिर रामानुजाचार्य ने उन दोनों का विवाह करा दिया। कहा कि ऐसे इस तरह से रहना ठीक नहीं है, तुम दोनों का विवाह होना चाहिए, विवाहित जीवन में रहकर अच्छी तरह से भगवान विष्णु की सेवा करो। तो इस तरह से दोनों हेमांबा और धनुर्दास का विवाह हुआ और दोनों के जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि श्रीरंगम के लोगों ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। ऐसे वैष्णव गुण प्रकट करने लगे कि दूसरों के लिए भी ये बड़े अनुसरणीय उनका व्यवहार हुआ। और किस तरह से उनका व्यवहार दूसरों के लिए अनुसरणीय था, कैसे आदर्श भक्त बने ये दोनों धनुर्दास और हेमांबा, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको अगले एकादशी को आना होगा। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, श्री रंगनाथ देव भगवान की जय, एकादशी महोत्सव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वो किसने लिखा था? और वो बोधायन नाम के ऋषि ने लिखा।